हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम चंबल घाटी नदी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे और चंबल नदी घाटी परियोजना में कौन कौन से बांध स्थित है ये सब पढ़ेंगे। तो चंबल घाटी परियोजना में प्रमुखतः गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा राणा प्रताप सागर बांध यह स्थित है। तो प्रथम चरण में हम गांधी सागर बांध परियोजना के बारे में पढ़ेंगे तथा द्वितीय चरण में जवाहर सागर बांध परियोजना के बारे में पढ़ेंगे तथा तृतीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में हमारे पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन के नाम से चैनल बना है, उसे सब्सक्राइब कीजिए तथा ज्वाइन कीजिए तथा पीडीएफ पाइए। आइए देखते हैं चंबल घाटी परियोजना की प्रमुख बांध सागर परियोजना, जिसमें प्रथम चरण में गांधी सागर योजना तथा द्वितीय चरण में जवाहर सागर योजना तथा तृतीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध योजना देखेंगे। मैं आपको बता दूं, चंबल घाटी परियोजना इन्हीं 3 प्रकार के बांधों से मिलकर बनी है, जिसे गांधी सागर बांध परियोजना, जवाहर सागर बांध परियोजना तथा राणा प्रताप सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो चंबल घाटी परियोजना इन्हीं 3 परियोजना से बनी है तथा इसी प्रकार हम प्रथम चरण में गांधी सागर बांध परियोजना को डिटेल में पढ़ेंगे तथा द्वितीय चरण में जवाहर सागर बांध परियोजना को डिटेल में पढ़ेंगे तथा तृतीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध परियोजना को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं चंबल घाटी परियोजना क्या होती है। सबसे पहले जो चंबल नदी के बारे में डिस्क्रिप्शन बतलाती है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ओके, सबसे पहले आपको ये बतलाना है कि ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह योजना, इस योजना के द्वारा इस योजना को स्वीकृति जो है 1954 में 1954 में दी गई थी तथा इस बांध का शिलान्यास 1958 में किया गया था। आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी ईयर वाले या परसेंटेज वाले क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। आधारशिला तो इसकी 1954 में रखी गई थी, परंतु इसका शिलान्यास 1958 को किया गया था। इसके बाद चंबल नदी यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, चंबल घाटी परियोजना में जिस प्रकार से हमने 3 परियोजना, बांध परियोजना देखिए ये देखिए, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप तथा जवाहर, ये तीनों परियोजनाएं, ये तीनों डैम जो है चंबल घाटी चंबल वैली प्रोजेक्ट को इंडिकेट करती है ना। ओके, जो कि गांधी सागर बांध पर बना हुआ है, ये गांधी सागर बांध। ओके, ठीक है। तो इसके अलावा चंबल रिवर उज्जैन के महू डिस्ट्रिक्ट के जानापाव पहाड़ से निकलती है तथा यमुना में जाके मिल जाती है। ओके, तो इसी प्रकार जो है चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ है वो काली सिंध है, पार्वती है तथा बनास नदी है। ये इसमें यहाँ से इस प्रकार से यमुना में जाके गिर जाती है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश यमुना है तथा ये महू के जानापाव पहाड़ी से यहाँ से निकलती है। ओके, ये इंदौर है, इंदौर का जानापाव पहाड़ी यहाँ से निकलेगी ऐसे, इस प्रकार से, था ये यमुना है।
यमुना में जाके मिल जाती है। ये बनास है जो इसकी सहायक नदी है। ओके, इसके अलावा चंबल घाटी परियोजना में और कुछ इसकी कुइस बांध का शिलान्यास 1958 में किया गया था। जिस प्रकार से मैंने बताया गया है, चंबल नदी पर स्थित यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये भी बताया गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 514 मीटर है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई आपको याद रखना पड़ेगा, 514 मीटर है तथा हाइट कितनी है? 60 मीटर है, 500 के करीब है ना। ओके, जो इसका लंबाई है 500 के करीब है, तो 514 मीटर है। इसके अलावा इस परियोजना में मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लगभग 5,60,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचाई की जाती है। कितनी? 5,60,000 हेक्टेयर की भूमि को सिंचाई की जाता है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की स्टेट में। इस बांध परियोजना में 2 नहरों का किवास किया जाता है, मतलब निकास किया जाता है, जिसमें दाई ओर की नहर मध्य प्रदेश तथा बाई ओर की नहर राजस्थान भूमि को सिंचित करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुर जिला सम्मिलित है। मतलब हमारे उत्तर मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं जिसमें कम मात्रा में वर्षा होता है तथा जिसे बीहड़ कहा जाता है, ये सभी क्षेत्र कहाँ हैं? चंबल घाटी के क्षेत्र कहलाते हैं। ओके, जैसे दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुर। ओके, ओके, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना तथा ज्वाइन करना ना भूलें। ओके, और वहाँ जाके आपको सर्च करना पड़ेगा PSC एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं गांधी सागर बांध परियोजना जो चंबल नदी पर स्थित है। तो चंबल नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में हम गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया था। प्रथम चरण में सबसे पहला जो बांध बना था वो कौन सा बना था? गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया था। यह बांध मंदसौर जिले में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? ये मंदसौर जिले में अवस्थित है। इस बांध की लंबाई कितनी है? 514 मीटर तथा ऊंचाई कितनी है? 62.14 मीटर है। ओके, इसकी लंबाई कितनी है? 514 मीटर तथा हाइट कितनी है इसकी? 62.14 मीटर है। इसका निर्माण 1960 में किया गया था। इसके अंतर्गत कुल कितने फाटक हैं? फाटकों की संख्या है 10, है ना। ओके, इस बांध से लगभग 11 लाख एकड़ की भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। जो गांधी सागर बांध परियोजना जो चंबल नदी पर स्थित है, इसमें कितना? 11 लाख एकड़ भूमि सिंचाई की क्षमता रखी गई है। उसके बाद हम देखते हैं जवाहर सागर बांध परियोजना। जितनी भी मेल है, जैसे गांधी सागर है, जवाहर सागर है और राणा प्रताप, जितने भी मेल है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो चंबल नदी पर स्थित है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। चंबल परियोजना दूसरे चरण में जवाहर सागर बांध का विकास किया गया था। तो दूसरे चरण में किस बांध का निर्माण किया गया था? दूसरे चरण में हमें जवाहर सागर बांध डेवलप किया गया था दूसरे चरण में, द्वितीय चरण में। इसका निर्माण 1973 में किया गया था। ओके, ये राजस्थान के कोटा में स्थित है। ओके, जवाहर सागर बांध। इसकी लंबाई लगभग 343 है। ओके, 343 लंबाई है तथा इसकी ऊंचाई 36 है मीटर। इसके बाद हमारे पास आता है तृतीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। चंबल परियोजना का तीसरा तथा अंतिम चरण राणा प्रताप सागर बांध कहलाता है। चंबल नदी पर अवस्थित यह बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। इसकी लंबाई 1143 है। ओके, इसकी लंबाई कितनी है?
1143, ऊंचाई कितनी है 54 मीटर। इसका निर्माण कार्य 1970 के में लगभग किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था 1970 के लगभग। इसके बाद एक और परियोजना है हमारी, चंबल नदी पर स्थित है कोटा बैराज। ओके, कोटा बैराज में, यह कोटा में अवस्थित है जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसकी लंबाई 5/1 मतलब 551 मीटर है, 500 के लगभग। इस बैराज से चंबल की 2 नहरों का विकास किया जाता है या डेवलप किया गया था। 2 नहरों का, चंबल के 2 नहरों का डेवलप किया गया था। कोटा बैराज का निर्माण लगभग 1960 में किया गया था। इसके बाद हमारे पास आती बाणसागर परियोजना, जो कि सोन नदी पर स्थित है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित बाणसागर अंतर राज्यीय ऊर्जा तथा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। ये बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। ओके, इसके अलावा बांध की आधारशिला कब रखी गई थी 1978 में रखी गई थी। तब के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई द्वारा बाणसागर परियोजना का शिलान्यास या इसकी नींव रखी गई थी। तो इसकी आधारशिला 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा रखी गई थी। ये भी पूछा जा सकता है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में। ओके, इसके अलावा 2006 में बांध परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। इसके अलावा बांध का लोकार्पण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 25 सितंबर 2006 को रखा गया। मतलब लोकार्पण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 25 सितंबर 2006 को किया गया। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 1.54 हेक्टेयर में सिंचाई व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा बाणसागर परियोजना जो कि सोन नदी पर है, इस परियोजना से मध्य प्रदेश के शहडोल, सतना तथा रीवा जिले लाभान्वित होते हैं। इस बांध की विद्युत उत्पादन की क्षमता 425 मेगावाट है। ओके, विद्युत उत्पादन कितना हमें बिजली देता है 425। इस परियोजना में मुख्य बांध की लंबाई जो है 1020 है, ओके, मीटर है तथा अधिकतम ऊंचाई इसकी 67 मीटर है। ओके, थैंक यू। तथा इस प्रकार के वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए तथा इस प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि इस प्रकार का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।